7 जनवरी 2023 एक 23 साल का डिलीवरी बॉय आईफोन डिलीवर करने जाता है कर्नाटका के हसन डिस्ट्रिक्ट के अरिस्केरे टाउन में, जहां आईफोन का पेमेंट मांगने पर नेक एंड चेस्ट पर छुरा मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है। We have a shocking story coming in from Karnataka. There's been a death of a delivery boy who could not pay for the iPhone that he had bought. So this shocker that is coming in, and we are trying to get you more details of that. A 20-year-old boy killed an e-cart delivery person since he was unable to pay for an iPhone that he had bought. इतना ही नहीं, 7 अप्रैल 2024 एक 29 साल का डिलीवरी बॉय आईफोन डिलीवर करने जाता है, तभी 3 दोस्त मिलके उसकी हत्या कर देते हैं। When the delivery boy asked for the payment of iPhone in हरिजन बस्ती सेक्टर 44 नोएडा। ऐसे ही और भी इंडिया में लगातार एक के बाद एक केसेस सामने आ रहे हैं, और इन सारी चीज़ों का जड़ है आईफोन। आखिर क्यों आईफोन किसी की जान का कारण बनता जा रहा है, इसे जानने के लिए हमें चलना होगा आज से करीब 20 साल पहले, साल 2005 में। सीक्रेटली आईफोन की डेवलपमेंट 2005 में ही शुरू हो चुकी थी, जिस समय सिर्फ कुछ ही लोगों के पास कीपैड फ़ोन देखने को मिलता था, जिसमें ना कोई इंटरनेट ना कोई टच कंट्रोल था। लेकिन फिर आता है 9 जनवरी 2007, जिस दिन स्टीव जॉब्स ने बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट करा कि वो एक ऐसा फ़ोन लॉन्च करने जा रहे हैं जिसमें इंटरनेट, आईपॉड एंड टच कंट्रोल, ये तीनों फीचर्स एक ही फ़ोन में देखने को मिलेगा। एंड इसी फ़ोन का नाम रखा गया आईफोन। सभी लोग बेहद हैरान थे। एंड फाइनली आईफोन वाज लॉन्च्ड ऑन 29 जून 2007 एट द मैकवर्ल्ड कन्वेंशन। ये एक 3G फ़ोन था, जिसमें से 4GB स्टोरेज मॉडल का प्राइस था $499, यानी कि अगर उस समय के हिसाब से अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट किया जाए तो करीबन 31,000 रुपये होते। एंड वहीं 8GB स्टोरेज मॉडल का प्राइस था $599, जिसका इंडियन करेंसी में उस समय के हिसाब से लगभग 36,100 रुपये होते। लेकिन इंडिया में कुछ आईफोन्स इंपोर्ट किया गया अगस्त 2008 में, जो इनडायरेक्टली एज ए रिटेलर सेल करने के लिए दिया गया था एयरटेल एंड वोडाफोन स्टोर्स वालों को। बाय द टाइम साल 2015 में एप्पल ने इंडिया में करीबन $1 बिलियन का सेल जनरेट किया, जो कि उसके पिछले साल से करीबन 40% ज़्यादा था। और इसमें आईफोन 6 एंड आईफोन 6X का बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा। इंडिया की तरफ से इतना ओवरपावर्ड रिस्पॉन्स मिलने की वजह से जनवरी 2016 में एप्पल ने एक एप्लीकेशन फाइल किया विद द इंडियन गवर्नमेंट to open its own store in India, and this was due to the government's further liberalization of FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इन नवंबर। वो भी सिर्फ एक ही सिंगल ब्रांड के लिए, जिसमें रिलैक्सिंग MLP कंडीशंस भी शामिल था फॉर हाई टेक कंपनीज, ताकि डायरेक्टली इंडिया में ऑनलाइन प्रोडक्ट्स को वो लोग सेल कर पाए विद द सिंगल ब्रांड लाइसेंस। बाय द टाइम मई 2016 में द एप्पल CEO यानी कि टीम कुक इंडिया आते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम टू मीट नरेंद्र मोदी, डिस्कसिंग अबाउट द पॉसिबिलिटीज ऑफ मैन्युफैक्चर एंड डिटेल्स ऑफ एप्पल स्टोर इन इंडिया, जिसमें टीम कुक ने एप्पल के फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताया। फिर 1 महीने बाद इंडियन गवर्नमेंट का रिलैक्स इन्वेस्टमेंट रूल, जो कि स्पेशली फॉरेन रिटेलर्स के लिए था, वो एप्पल को पेव कर रहा था टू सेट अप देयर ऑन स्टोर इन इंडिया। एंड देन करीबन 1 साल बाद मई 2017 में आईफोन SE असेंबल किया गया इंडिया में एट विस्ट्रॉन्स प्लांट। एंड देन द प्रोडक्शन ऑफ आईफोन बिगन इन बेंगलुरु, जो कि एक अनदर स्टेट था फॉर द सेमेंटेशन ऑफ आईफोन इन इंडिया। यहाँ पर एक वर्ड आया, विस्ट्रॉन्स प्लांट। आखिर ये क्या है? लेट मी एक्सप्लेन यू। साल 2017 तक एप्पल को परमिशन नहीं था इंडिया में आईफोन्स मैन्युफैक्चर करने का, सो दैट इट डील्स विद द 3 ताइवानीज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर कंपनी, जिसमें से पहला आता है फॉक्सकॉन, दूसरा आता है विस्टोन एंड द थर्ड वन इज पेगाट्रॉन। और आगे समझने से पहले हम लोगों को जानना होगा कि आखिर में तीनों हैं क्या। फॉक्सकॉन एक कॉन्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर है, जो स्पेशली आईफोन्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। फॉक्सकॉन को एक और नाम से जाना जाता है, जो है हॉन हाई प्रीसीजन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन लिमिटेड, विच इज़ अ मल्टी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर कंपनी, जो कि वैसे तो ताइवान की कंपनी है, लेकिन इसके ऑपरेशंस आप लोग को डिफरेंट कॉन्टिनेंट में भी देखने को मिल जाएगा। साल 1974 ताइवान में फॉक्सकॉन पहली बार इस्टेब्लिश किया गया, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी था। एंड द CEO एंड चेयरमैन ऑफ फॉक्सकॉन इज योंग ली।
आपको ये जान के बेहद हैरानी होगी कि फॉक्सकॉन इंडिया में साल 2005 में एंटर करता है फॉर द मार्केट रिसर्च पर्पस, जिस समय सबसे पहला आईफोन का इन्वेंशन सीक्रेटली शुरू हुआ था। एज अ रिसर्च बताया जाता है कि सन 2000 से ही वो दोनों पार्टनरशिप में थे एंड आफ्टर एंटरिंग इन इंडिया एप्पल्स डील्स विद द फॉक्सकॉन। आगे चल के सन 2017 में फाइनली फॉक्सकॉन अपनी पहली फैक्ट्री सेटअप करता है श्री पेरुम्बुदुर तमिलनाडु में, जिस समय से ही आईफोन्स एंड अदर ब्रांड्स लाइक Xiaomi को असेंबल करना शुरू कर दिया जाता है। और हैरान करने वाली बात तो ये है कि करीबन 48,000 लोग फॉक्सकॉन के अंदर रिसेंटली काम कर रहे हैं। लेकिन एप्पल सिर्फ फॉक्सकॉन के साथ नहीं बल्कि एक और कंपनी के साथ काम करना शुरू कर देता है, जो है विस्ट्रॉन। देखो, विस्ट्रॉन एक ODMS एंड EMS सर्विस प्रोवाइडर है टेलीकॉम एंड IT प्रोडक्ट्स के लिए, जो डिजाइन से लेके सेल्स सर्विस तक सारा काम करती है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक PC, आईफोन्स एंड अदर डिवाइसेस को भी सर्विस प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जेफ लिन विस्ट्रॉन कॉर्पोरेशन के प्रेसिडेंट एंड CEO हैं और अप्रोक्स 25 साल से विस्ट्रॉन में हैं। हुआ ये कि सन 2008 में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को रिपेयर करने के पर्पज से इंडिया में विस्ट्रॉन एंटर किया इन पेन्या बेंगलुरु। लेकिन तुम ये जान के शौक हो जाओगे कि लगभग चाइना विस्ट्रॉन के अंदर 80,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होने के बावजूद भी इंडिया में कंपनी इस्टेब्लिश किया गया, जिसके लिए विस्ट्रॉन ने चाइना प्लांट को ही सेल कर दिया एंड फाइनली इस्टेब्लिश्ड इन कोलार इंडिया। बट द शॉकिंग थिंग इज दैट कि इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 10,000 एम्प्लॉयज़ ही मिले जो काम करने के लिए उनके साथ रेडी था, और इसका मेन रीज़न था सप्लाई चेन इशू एंड द एडजस्टिंग टू द इंडियन वर्क कल्चर। फिर साल 2017 में ये एप्पल के लिए आईफोन्स बनाना शुरू करता है और मार्केट में जो फोन्स है लाइक आईफोन SE, आईफोन 12, आईफोन 13, आईफोन 14 जैसे आईफोन्स विस्ट्रॉन के द्वारा ही बनाया गया है। बाय द टाइम विस्ट्रॉन का डाउनफॉल आने लगा, जिसकी वजह से इट्स पुलिंग आउट ऑफ द मैन्युफैक्चर ऑफ आईफोन्स इन इंडिया ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्ट मेकर्स इनएबिलिटी टू गेट डीपर्स इनटू द एप्पल्स सप्लाई चेन। वर्कर्स ना मिलने और पेंडेमिक रीजंस की वजह से विस्ट्रॉन फाइनली डिसाइडेड टू सेल इट्स कोलर प्लांट टू द टाटा ग्रुप एंड फाइनली 23 अक्टूबर 2023 को टाटा ने विस्ट्रॉन को एक्वायर कर लिया एंड अकॉर्डिंग टू द डाटा ये डील टोटल $125 मिलियन का था, जो इंडिया के हिसाब से इतना होता है। और अब टाटा इंडिया एंड ग्लोबली आईफोन्स बनाएगी और रिसर्च के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि आईफोन 15 के लिए कोलर प्लांट ने असेंबल करने का ट्राई भी करा था। हाउएवर कोलर प्लांट को सेल करने के बाद विस्ट्रॉन अपने डिवाइसेस रिपेयरिंग प्रोसेस को कंटिन्यू कर रही थी। बाय द टाइम एप्पल ने आईफोन 11 का टॉप मॉडल को फॉक्सकॉन चेन्नई प्लांट में मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया एंड देन फाइनली डिसाइडेड नॉट टू बी ओवर डिपेंडेंट ऑन चाइना फॉर मैन्युफैक्चरिंग। फिर सितंबर 2020 में एप्पल ने अपना ऑनलाइन स्टोर लॉन्च किया ताकि उनका सेल डबल हो सके एंड इससे पहले टेक जाइंट थर्ड पार्टी सेलर लाइक फ्लिपकार्ट और अमेजन के साथ मिलके प्रोडक्ट सेल करता था। विस्ट्रॉन के साथ काम प्रॉपरली ना होने के कारण एप्पल फॉक्सकॉन के साथ काम कर रहा था, बट एक्सीडेंटली दिसंबर 2021 में एप्पल्स फॉक्सकॉन यूनिट इन चेन्नई वाज शट डाउन और इसका मेन रीज़न था वर्कर्स के द्वारा किया गया प्रोटेस्ट एंड कंप्लेंट्स अबाउट द पॉइजनस फूड्स, और यही रीज़न रहा कि प्लांट को 2 वीक्स के लिए बंद कर दिया गया। यहाँ तक कि एप्पल पे एलिगेशन भी लगाया गया फॉर चार्जिंग कमीशन एंड लैक ऑफ थर्ड पेमेंट ऑप्शंस ऑन ऐप स्टोर। तभी सडनली वॉचडॉग ने एप्पल बिजनेस पर जांच करने का ऑर्डर दिया और फिर इसी समय शुरू होता है पेगाट्रॉन का खेल, जो कि विस्ट्रॉन और फॉक्सकॉन के जैसा ही एक ताइवानीज कॉन्ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर कंपनी है। दरअसल पेगाट्रॉन एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरर है एंड इसके अलावा ये काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स का डिज़ाइन भी करती है। पेगाट्रॉन का हेडक्वार्टर ताइपी ताइवान में है एंड इट्स CEO इज लियो सी जंग। आप लोग ये जान के बेहद शौक हो जाओगे कि इसका नेट वर्थ अप्रोक्स $506 मिलियन का है, लेकिन फिर भी ये आईफोन मैन्युफैक्चरर में सिर्फ और सिर्फ इसका 10% ही कंट्रीब्यूशन है। हर साल ये लगभग 5 मिलियन आईफोन मैन्युफैक्चर करती है और ये एप्पल की बची हुई लास्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। साल 2023 में इसने इसी तरह का प्लांट
चीन के लग्जर को $290 मिलियन में बेचा। और इसी साल मार्च के एंडिंग तक एप्पल ने करीबन $7 बिलियन का सेल जनरेट किया, जो कि पिछले साल से करीबन 50% ज़्यादा था। एंड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट एप्पल अपना 7% आईफोन इंडिया में ही बना रहा है। तभी आईफोन्स की इंडिया में इतनी ज़्यादा डिमांड की वजह से इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ में काफ़ी इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा था। एंड इसीलिए 18 अप्रैल 2023 को फाइनली एप्पल ने इंडिया में अपना पहला रिटेल स्टोर ओपन करा इन BKC मुंबई। टीम कुक जो एप्पल के CEO है, उन्होंने स्टोर का इनॉग्रेशन किया। उन्होंने इंडिया में वही रिस्पांस देखा जो उन्होंने US में देखा था, क्योंकि आईफोन्स को खरीदने के लिए बेसब्री से इंडियंस इंतज़ार कर रहे थे। और आप ज़रा इस डाटा को ध्यान से देखो, जहां इंडिया में साल 2017 में 3.2 मिलियन आईफोन शिफ्ट किया गया, जो बढ़कर 2023 में लगभग 10 मिलियन का आंकड़ा पार कर चुका है। यानी कि 2023 में एप्पल ने अप्रोक्स 10 मिलियन से भी ज़्यादा आईफोन शिफ्ट किया है, जिसमें एप्पल को साफ साफ ग्रोथ दिख रहा था इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर। आजकल के लोग आईफोन के अंदर अमीरी देखते हैं, भले ही वो कितने गरीब क्यों ना हो। एक एग्जांपल देता हूँ, साल 2020 में कोरोना वायरस के टाइम पे जब मैं 17 का था, तो मैंने पढ़ाई के लिए घर वालों से जिद करके एक फ़ोन खरीदवाया था, जो कि 13,300 का था। जिस समय हमारे पास खाने के लिए अच्छे से पैसे भी नहीं हुआ करते थे। लेकिन शायद इसकी रियलिटी जान के आप लोग मुझे गाली दोगे, क्योंकि ये फ़ोन मैंने अपनी मम्मी का कान का झुमका बेच के लिया था। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि उस चीज़ को लेके मुझे अभी बिल्कुल भी अफसोस नहीं होता है, क्योंकि उसी फ़ोन की वजह से अभी मैं इस मुकाम पे खड़ा हूँ। और सच बताऊँ तो अभी मैं इतना कमा लेता हूँ कि 1 महीने के अंदर मैं उसी तरह का 10 झुमका अपनी मम्मी को ला के दे सकता हूँ। और इसी को कहते हैं द राइट यूज ऑफ राइट थिंग। लेकिन जरा इसको देखो, इसको पैसा आप दिए हैं या आप? हाँ, हम बाबू दिए। इसको पैसा आप दिए हैं? तो कह रहे हैं कि मंदिर में फूल बेचते हैं, ये सच बात है? फूल पत्ती हम बेचीला भैया, ये खाली हमसे 3 दिन से खाना ना खाता हूँ। किसी का बाप होता है कमाने के लिए, लेकिन एक माँ जो कि मंदिरों के आगे फूल बेचती है, जो दिन का अच्छे से 500 भी नहीं कमा पाती होंगी, उन्होंने अपने बेटे के लिए सालों की कमाई को एक झटके में गवा दिया। एक लड़का जो कि आईफोन के चलते 3 दिन से खाना तक खाना बंद कर दिया था, मजबूरन उसकी माँ को उसे आईफोन दिलाना पड़ा। कहा जाता है बच्चों की खुशी में माँ बाप की खुशी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं माँ बाप को भी बहुत दुख होता है। आईफोन के लिए लोगों की मेंटेलिटी इतनी खराब हो चुकी है कि लोग अपने बैकग्राउंड की कंडीशन को भी नहीं समझ पाते। इनफैक्ट सच तो ये है कि इतने महंगे आईफोन में जो काम होगा वो काम नॉर्मल फ़ोन में भी हो जाएगा। जरा बात को समझो, आजकल के जनरेशन के लोग अपनी औकात से बाहर के आईफोन ले तो लेते हैं, लेकिन सच में उन्हें उस आईफोन की 70 से 80% फीचर्स बिल्कुल भी पता नहीं होता। इनफैक्ट जो आईफोन उन्होंने लिया है उसमें वो लोग अपनी 60% ऑफ द डे रील्स देखने में ही गुजार देते हैं। अकॉर्डिंग टू द डाटा इन 2024 इंडिया की एवरेज सैलरी करीबन 32,000 पर मंथ है, वही US का एवरेज सैलरी करीबन 5,20,000 रुपये पर मंथ है। और इस डाटा के हिसाब से आप लोग देखोगे कि इंडिया की स्टेट वाइज हाईएस्ट सैलरी स्टेट का एवरेज सैलरी 20,730 रुपये है, वही इंडिया की लोएस्ट स्टेट का एवरेज सैलरी करीबन 14,260 रुपये है। और इसी 32,000 के एवरेज सैलरी में से 26% ग्रोसरी में खर्च होता है, ट्रांसपोर्टेशन में 19% खर्च होता है, 21% घर का रेंट में और एजुकेशन एंड मेडिकल ट्रीटमेंट में 22% खर्च होता है। बाकी का बचा हुआ 12% यानी कि करीबन 3,800 रुपये के दम पे लोग आईफोन लेते हैं। देखो, एज अ रिसर्च पता चला कि इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला आईफोन है आईफोन 15 प्रो मैक्स, जो कि अप्रोक्स 1.5 लाख का है, जो कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। लेकिन अगर हम इसकी लोएस्ट वेरिएंट को देखें, जो कि अप्रोक्स 60,000 के आसपास आता है, और इसी में से ऑलमोस्ट 70 to 80% लोग इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों को आईफोन चाहिए। और इसमें इनका हेल्प करता है EMI। ऑनलाइन कंपनीज लाइक फ्लिपकार्ट एंड अमेजन EMI का ऑप्शन देती है, जो एक नॉन अफोर्डेबल पर्सन को अपनी शौक को पूरा करने में हेल्प करता है। और यही रीज़न है कि इंडिया में अप्रोक्स 70% लोग EMI पर आईफोन
परचेज करते हैं। पता है गरीब गरीब ही क्यों रह जाता है और अमीर अमीर क्यों बनता चला जाता है। एक लाइन है, पुअर पीपल स्टे पुअर बाय प्रिटेंडिंग टू बी रिच व्हाइल रिच पीपल स्टे रिच बाय प्रिटेंडिंग टू बी पुअर। आज के टाइम पे आईफोन एक फोन नहीं बल्कि स्टेटस बन चुका है। कैसे आए हो? नोएडा पे से आए हो? तो हमारे दुकान पे कैसे आना हुआ आपका? इंस्टाग्राम वीडियो देने से अच्छा, तो इतने सारे पैसे लेकर आए हो तो किस लिए लेकर आए फोन? हम आईफोन खरीदने के लिए आईफोन खरीदने के लिए क्या आए हो? फूलपति हम बेचीला भैया ही खाली हमसे 3 दिन से ई खाना ना खाता हूँ। ये तो खुश है बाकी इतना पैसा हमके लिया के दिया। इतना पैसा मम्मी को आप ला के दोगे? ठीक है। ये रील्स तो आपने देखा ही होगा, लेकिन एक फैक्ट की बात तो ये है कि इस तरह के रील्स सिर्फ आपको इंडिया में ही देखने को मिलेगा। आपने कभी नहीं देखा होगा कि किसी फॉरेनर ने इस तरह की आईफोन शो ऑफ रील बनाया हो। तुमने ये तो सुना होगा कि शर्मा जी के बेटे को देखो, 4 लोग क्या कहेंगे, और बस इसी 4 लोग से बचने के चलते लोग अपने आप को अच्छा दिखाने में लगे हुए हैं। फर्क नहीं पड़ता कि उसकी बैकग्राउंड कंडीशन क्या है। जिस तरह से KTM को शुरू में किंग ऑफ बाइक कहा जाता था, वहीं अब हर छपरियों के पास KTM देखने को मिल जाता है। सेम उसी तरह से आईफोन एक पर्सनैलिटी फ़ोन हुआ करता था, लेकिन अब हर छपरियों के पास भी आईफोन देखने को मिल जाता है। लेकिन क्या सच में आईफोन की उन्हें ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं, बल्कि जिसे ज़रूरत है वो इसे अफोर्ड ही नहीं कर सकता, थिंकिंग अबाउट हिज और हर फाइनेंशियल कंडीशन। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि आखिर आईफोन ने लोगों के दिमाग में क्या भर दिया है कि लोग इसके पीछे पागल हो चुके हैं। देखो, इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ है एप्पल की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का, जो लोगों को सब कुछ गवा के एक महंगे आईफोन के लिए मजबूर कर देता है। वरना यूं ही 30,000 कमाने वाला इंसान भला 1.5 लाख के आईफोन के बारे में कैसे सोच सकता है। तो देखो, इसके पीछे छुपा हुआ है एप्पल की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, जिसमें सबसे पहला आता है प्राइवेसी। इंडिया में डिफरेंट फोन्स और सारे फीचर्स दे रहे थे जो लोगों को नीड थी, तभी एप्पल ने इंडियंस के फीलिंग्स को एनालाइज करके उनके प्राइवेसी पे टारगेट किया, जो लोगों को आईफोन्स लेने पे मजबूर कर देती है, क्योंकि सबको अपनी प्राइवेसी प्राइवेट रखना पसंद है। आईफोन सबसे पहले तो बिजनेसमैन एंड बिग कंपनीज के ऑनर्स को टारगेट करती है, देन दे प्ले विद द इमोशंस एंड टेल अबाउट टू कीप प्राइवेसी सेफ। ऐसे ही धीरे धीरे बड़े बड़े लोग आईफोन यूज़ करने लगते हैं एंड देखते देखते मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास के लोग भी इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे। बाय द टाइम 9 सितंबर 2024 को फाइनली इंडिया में आईफोन 16 लॉन्च होता है एंड 20 सितंबर को लोग लाइनअप में लग जाते हैं टू परचेज आईफोन। इतना ही नहीं, जरा इसको देखो। सुबह 4 बजे हम लोग यहाँ पे आ चुके थे। इन महारथियों को 4 बजे उठ के दौड़ने जाने के लिए बोला गया था, लेकिन ये लोग एप्पल स्टोर में पहुंच गए। इस बात की तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ कि ये बंदा बिना खाए पिए लाइन में लगा होगा। मतलब समझ सकते हो लोगों की मेंटेलिटी को। आईफोन के लिए लोग इतने पागल हो चुके हैं कि दिन रात लाइन में ही खड़े हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, आईफोन के चलते लोग स्टोर में ही मारपीट कर ले रहे हैं। पता है, किसी भी चीज़ को परचेस करने के लिए हमें सिर्फ पैसे ही देने पड़ते हैं, लेकिन आईफोन के लिए लोग पैसा तो दे ही रहे हैं, साथ ही साथ अपनी इज्जत भी दे रहे हैं। पूरी रात लाइन में लगा हूँ, यहाँ से वहाँ मेरे को भगाए, लेफ्ट राइट बहुत भगा एप्पल वालों ने, और कोई एप्पल वाले तो खींच के पीछे भी निकाले, मगर ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी बहुत खुशी हो रही है कि 16 Pro Max हमारे को मिल गया, हम लक्की है। धक्के खाने के बावजूद भी इनका कहना ये है कि हमें आईफोन 16 मिल जाए, हम लकी हैं। अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। ओवरऑल मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर तुम्हें सच में आईफोन की ज़रूरत है और अगर तुम आईफोन की प्राइस को अफोर्ड कर सकते हो तभी आईफोन लो, नहीं तो मत लो। और इतने पैसे एक फ़ोन के पीछे लगाने से पहले तुम अपनी फाइनेंशियल बैकग्राउंड कंडीशन को भी जरूर देख लेना। बाय द वे, उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। एंड इफ़ यू डोंट माइंड, अगर आप लोगों को दुनिया भर की चीज़ें एकदम बहुत ही आसानी से और बारीकी से समझने का शौक है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि ये चैनल आपके माइंड को डेवलप करने का काम करती है। बाय द वे, चलिए मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना। बाय बाय, टेक केयर।